हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू कोर्स, नया बुक, नया चैप्टर। तो आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर पॉलिटिकल साइंस बुक। हम लोग आपकी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस हमें सोशल साइंस में कौन कौन से पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। हमें टोटल 4 स्टडी करने हैं, जिसमें से हमारा पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स का आएगा। लेकिन ये 20 मार्क्स का जो आएगा वो तो हमारे एग्जाम में आएगा। बट हम पॉलिटिकल साइंस को ऐसे पढ़ेंगे कि वो अभी तक कहते हैं कि हमारे बहुत लोगों को सोशल साइंस बोरिंग लगती है, लेकिन हम लोग ऐसे स्टडी करेंगे कि अब आपको बोरिंग नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। और इसमें रट्टा मारने वाला भी आपको सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यू हैव टू एनालाइज एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट। आपको एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है एंड यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम। और एग्जाम में लिखना है। और एग्जाम की बात छोड़िए आप लोग, सब्जेक्ट एक अलग मैटर है। बट एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश कैसे काम करता है, हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं और हमारा समाज कैसे काम करता है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस हमें बहुत जरूरी बन जाता है टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस। हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। आपका बुक का नाम क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, और 9th का क्या था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। तो हमने 9th में क्या पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्या क्या आइडियाज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। कब किया था स्टडी, इन क्लास 9th। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के क्या क्या आइडियाज होते हैं। ये सब चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्लास 10th में क्या स्टडी करना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि हमारा डेमोक्रेसी एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, हमारा डेमोक्रेसी एक्चुअली में कैसे वर्क करता है इन प्रैक्टिस, एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ इट। और हम लोग उससे क्या आशा कर सकते हैं, क्या होप कर सकते हैं, हम लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट थिंग्स इन दिस क्लास 10th में। हम लोग को बेसिकली प्रोसेस के बारे में स्टडी करना है। इससे पहले हमने बस आइडियाज के बारे में डिस्कस कर लिया कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बाकी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम प्रोसेस के बारे में, रियल लाइफ में हम लोग हमारा कैसे प्रैक्टिकली हमारा डेमोक्रेसी काम करता है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें पूरे क्लास के पॉलिटिकल साइंस में, यानी पूरे बुक में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो देखिए, पूरे क्लास में क्या क्या स्टडी करना है, उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या पॉलिटिक्स होता क्या है। पॉलिटिक्स हम लोग क्या है, थिंकिंग ह्यूमन बीइंग है। थिंकिंग ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं। हम लोग घरों में एक साथ रहते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, बाहर भी घर से निकलते हैं, समाज में एक साथ रहते हैं। फिर समाज की बात छोड़िए, एक शहर में एक साथ सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और एक साथ वी ऑल लिव टुगेदर। तो हम लोग कैसे एक दूसरे से, हमारा क्या दूसरे के प्रति क्या बिहेवियर होगा, ये सारी चीजों को हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन शेप द वे वी लिव टुगेदर। हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग कैसे साथ रहेंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम लोग सोच सकते हैं, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, किस तरह हमको किसके साथ रहना है। तो बेसिकली हमारा, और तो इस वजह से हमारा पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें आती है, इट इन्वॉल्व आइडियाज। पॉलिटिक्स में आइडियाज आते हैं, हमारे दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं कि हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव करें, हम कैसे रहे, समाज में कैसे बात करें, समाज में किससे क्या बिहेव करें। ये सारी चीज आइडियाज हो गए। और क्या क्या होते हैं हमारे पॉलिटिक्स में, इट इन्वॉल्व आइडियाज, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं हम लोग। और क्या होता है,
पॉलिटिक्स में हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। जब हमारा किसी दूसरे से बात नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में टकराव हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो पॉलिटिक्स में हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और क्या होता है, कंपटीशन भी होता है। और मेन चीज क्या होता है, हमारा सेल्फ एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। मतलब हम लोग अपने बारे में तो सोचते ही हैं और कभी कभी कलेक्टिव, अपने समाज के कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। इन सब चीजों के बारे में पॉलिटिक्स है। तो बेसिकली क्या हुआ, पॉलिटिक्स के बारे में हमें क्या पता चला, यहां हम लोग कहीं भी एनालाइज करेंगे तो क्या देखना है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, इसका मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑल अबाउट पावर शेयरिंग। हमें अपने पावर को कैसे शेयर करना है, अपने पावर को कैसे दूसरे के साथ शेप करना है। हमें अपना पावर को कैसे शेप करना है, किसी भी कंट्री में किसी के पास कितना पावर है, उस पावर को वो कैसे शेयर करेगा और उस पावर को कैसे वो शेप करेगा, उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे इस क्लास में। हम लोग वी विल स्टडी अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ दीज पावर इन अ डेमोक्रेसी। मतलब हम जो पावर है हमारे पास, कोई ना कोई एक शक्ति है, उस शक्ति को हम लोग किसी डेमोक्रेसी में कैसे शेयर करेंगे और उसको कैसे शेप करेंगे, उसी के बारे में हम लोग क्लास 10th में स्टडी करेंगे। इट मीन्स वी विल स्टडी अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर को कैसे कैसे शेयर किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट अस सी कि हमारा फर्स्ट यूनिट क्या कहता है। यूनिट 1, यूनिट 1 में आपके दो चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर 1 इज पावर शेयरिंग एंड चैप्टर 2 इज अबाउट फेडरलिज्म। चैप्टर 2 में हमारा फेडरलिज्म है। तो हम लोग इन दोनों चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, देखिए जो हमारा पावर शेयरिंग है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का क्या आइडिया है, क्या हमारा पावर को हमें क्यों शेयर करना चाहिए, व्हाट इज नीड ऑफ पावर शेयरिंग एंड व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसी के बारे में हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या है, हमारा इसी में पावर को शेयर करते हैं, तो उसी में हमारा एक पावर शेयरिंग का फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। उसके बारे में हम लोग फेडरलिज्म में स्टडी करेंगे। इट मीन्स पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी लेवल्स होते हैं डिफरेंट, उसके बारे में, उसमें हम कैसे पावर को शेयर करते हैं, तो हम लोग उसमें फेडरलिज्म में पढ़ेंगे। हमने 9th क्लास में एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ा था। उसमें हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में। इन तीनों टर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। दैट वाज क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, हमारे एक ही लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तीनों एक ही लेवल पे हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों एक ही लेवल पे हैं, लेकिन तीनों के पास हमारा पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बट हमें फेडरलिज्म में क्या पढ़ेंगे, हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या क्या होते हैं डिफरेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। उसके बारे में हम लोग फेडरलिज्म में स्टडी करेंगे। अब देखिए यूनिट 2 आपका क्या है। यूनिट 2 में भी आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड चैप्टर 4 इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी क्या होता है, हमारा डाइवर्सिटी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। इट विल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब, इन सब तरह से हमारा डाइवर्सिटी हो सकता है। तो उन्हीं डाइवर्सिटी में हम लोग डेमोक्रेसी कैसे तलाशेंगे,
उन्हीं डाइवर्सिटी में हम लोग डेमोक्रेसी कैसे तलाशेंगे और हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू शेयर आवर पावर सो एज टू अकोमोडेट अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। हमें डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं उन सबको एकोमोडेट करना है। एकोमोडेट करने का मतलब हमें सबके बीच में सामंजस्य बैठाना है। तो हम कैसे सामंजस्य बैठाएं और कैसे पावर शेयरिंग करें अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप कि हमारा देश चल सके, हमारे देश में यूनिटी रह सके। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में। इसी डाइवर्सिटी का एक हमारा चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जेंडर, रिलीजन और कास्ट। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इसमें हम लोग देखेंगे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये कैसे डेमोक्रेसी पे इफेक्ट करता है और डेमोक्रेसी में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली इन चीजों के बारे में, लेकिन हम लोग सब जगह क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट पावर शेयरिंग ओनली। सब जगह हम लोग पावर को शेयर कर रहे हैं। इसमें पावर शेयरिंग के बारे में पढ़े, उसके फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े, फेडरलिज्म में हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ेंगे, उसका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसमें भी हम लोग क्या डाइवर्स जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप है उसमें कैसे हम लोग डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बारे में जेंडर, रिलीजन, कास्ट, उसके बारे में देखते हैं यूनिट 3 आपका क्या होता है। यूनिट 3 में भी आपके 2 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर 5 हो जाएगा ना आपका, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, और चैप्टर 6 है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पॉपुलर स्ट्रगल, कौन कौन से हमारे पॉपुलर स्ट्रगल हुए हैं, कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, उन सब मूवमेंट के वजह से हमें हमारा डेमोक्रेसी कैसे शेप हुआ है, इन सब चीज के बारे में स्टडी करेंगे। इट मीन्स वी विल स्टडी अबाउट हाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी हैं, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी हैं। इन्हीं चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देखेंगे किन किन तरह के पार्टीज होते हैं हमारे, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखेंगे आपके जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब चीजों के बारे में हमें क्यों जरूरत है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट इज नेचर एंड वर्किंग ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज, और हमारा नेशनल और रीजनल पार्टीज के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। आपका लास्ट यूनिट इज यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका आता है चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 8 में 7 में आप देखोगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और चैप्टर 8 में चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसमें हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या पढ़ेंगे कि अब हमारा जो प्रेजेंट डे सिनारियो है, हमने क्या क्या डेमोक्रेसी से अचीव कर लिया है और हम लोग क्या क्या अचीव और कर सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चैलेंज हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। हम लोग पावर शेयरिंग स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि पूरे बुक का पूरा बुक आपका पावर शेयरिंग पे ही बेस्ड है। इसका मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि उसी में आपको पता चलेगा कि पावर शेयरिंग होता क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एंड हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इनके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग ऐसे स्टडी करेंगे कि आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है, और एग्जाम में अगर आता है तो उसको लिख देना है। अगर एग्जाम की बात तो छोड़ो आप, हमारा वी नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें अपने देश के वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, देश में कैसे पावर को शेयर किया जाता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। तो थैंक यू दोस्तों, और मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solutions and many more resources you can download it from our website edujiva.com.
यहाँ जाके आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हो। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एडुजीवा और अपने दोस्तों तक इसे फैला दो ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।